हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेद देखेंगे। आइए पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम इसको इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है? प्रोनाउन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आज पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तब सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम कहलाते तो है। तो ये क्या है? हम लोग सर्वनाम का क्या है? ये परिभाषा है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा, किसके जगह पर? संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जिस शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर कर जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में लेंगे हम, यह, वह, मैं, तुम, आप लोग। तब ये कौन सा शब्द हुआ? सर्वनाम शब्द। आइए देखते हैं अब इसके भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं एक बार। सर्वनाम के 6 भेद होते होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद निश्चय वाचक सर्वनाम।
चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। 5 नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 नंबर पर क्या है? संबंध वाचक सर्वनाम। तो ये क्या है? सर्वनाम के भेद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से समझेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा किसके स्थान पर संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, जैसे यह, वह, मैं, तुम, आप लोग आदि इत्यादि। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले और या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक। इसको विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी थोड़ा बहुत बता देते हैं। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो व्यक्ति स्वयं के बारे में, अपने विषय के बारे में कुछ बता रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, की जा रही है, जिस सर्वनाम का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक, हमको पता नहीं है कि वस्तु क्या है, व्यक्ति कौन है, अगर उसके बारे में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई प्रश्न का बोध हो उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये था हमारा सर्वनाम किसे कहते हैं और ये सर्वनाम के 6 भेद। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।